लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। 5 चरणों का मतदान हो चुका है। जिस हिसाब से जो रुझान आए हैं उसके बाद से कहीं ना जो सत्ता पक्ष में हलचल सी मची हुई, चूंकि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जो बढ़त बनाए हुए देखते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो है कल जो है अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा है, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही, क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी गोरखपुर में जो चुनावी जनसभा हो रही, कितना असर पड़ेगा मतदाताओं पे? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी जो कल जनसभा करने आ रही हैं और माननीय अखिलेश यादव जी, इसमें हम सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और जनता को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से परेशान हो गई है, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान कर्ज से और लगातार भ्रष्टाचार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आज सभी लोग बहुत उम्मीद भरी नजरों से इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं और उनको यकीन है कि ये जो कुशासन फैला है उसे खत्म करने का काम इंडिया गठबंधन ही करेगा और इस वजह से जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। अच्छा अनु जी, अभी रवि किशन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनका साफ तौर से कहना है कि 26 दल मिलकर अकेले मोदी से लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? तब तो मुझे लगता है कि रवि किशन जी को अपना थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहिए। उनके पास तो 40 दल है, तब वो क्या कहेंगे? वो सिर्फ सबसे बड़ी बात है, आप दल में होने के बावजूद अपने दलों को कितना सम्मान देते हैं। कभी आपने देखा है कि भाजपा अपने दलों का नाम लेती है? वो अकेले अपने आप को हर जगह शो करने की कोशिश करती है। तो ये साफ दिखाता है कि भाजपा अपने आप में कितना तानाशाही रवैया अपनाती है। वो तो अपने दलों को सम्मान नहीं देती है, तो जनता और लोकतंत्र में क्या सम्मान करेगी? भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं। कौन प्रधानमंत्री चेहरा है? देखिए, ये पार्टी रणनीति की बात है और ये अंदरूनी तौर पे हम सभी लोग जानते हैं, मगर अभी हम इसको खुले तौर पे नहीं कह सकते। मगर जो बातें मुख्य हैं हमें उन पे बात करनी है। हम इस समय रोजगार की बात करते हैं, हम इस समय महंगाई की बात कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप कभी भी भाजपा से पूछेगा कि आप रोजगार पे क्यों नहीं बात करते, वो कभी रोजगार पे बात नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में भाजपा ने रोजगार दिया ही नहीं। वो 2 करोड़ की जो नौकरियां बात करते थे, 15 लाख की बात करते थे, महिला सुरक्षा की बात करते थे, आज वो पूरी तरह फेल हो गया। इसलिए लगातार भाजपा जनता को और विपक्ष को चाहती है कि विपक्ष इन्हीं सारे मूलभूत समस्याओं से हट के बात करे, मगर विपक्ष का अपना लक्ष्य क्लियर है। हम इन मूलभूत समस्या बातों पे अड़े रहेंगे और इन्हीं पे भी बात करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब जातिगत हो गई है, जात धर्म का कार्ड खेल रही है, तो क्या लग रहा है गठबंधन अब क्या करेगा इसे? देखिए, ये भाजपा की नई सूरत नहीं है। वो लगातार लोगों को, जनता को, मानव को लड़ाने का काम कर रही है। वो कभी भारत पाकिस्तान करके लोगों को बरगलाती है, कभी हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ा रही है, मगर लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार लोगों की उन समस्याओं की बात कर रहा है जिससे इस समय जनता परेशान हो गई है। आप देख सकते हैं कि 2013 में पब्लिक सेक्टर की जो नौकरियां थी वो 14 लाख थी और 2023 आते आते वो नौकरी 8 लाख के नीचे हो गई है। तो वो पब्लिक सेक्टर की नौकरियां कहां जा रही हैं? इन सारे मुद्दों पे जनता का ध्यान ना जाए, इसलिए भाजपा सरकार फालतू बातों में लोगों को उलझाती है। अच्छा, अभी रवि किशन का एक बयान और आया है कि 5 जून के बाद दोनों राजकुमार, एक इटली चले जाएंगे, एक ऑस्ट्रेलिया। क्या लग रहा है, ये लोग क्यों बाहर चले जाएंगे? अब देखिए, रवि किशन जी या भाजपा के लोग जो इस तरह का बयान देते हैं, राहुल गांधी अखिलेश उन्होंने किया है जो नहीं, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि भाजपा और रवि किशन जी ने किस उस पे ये सवाल बातें कही हैं, मगर मेरा एक ही बात है कि रवि किशन जी जो सांसद बन के आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मंच से खुद योगी जी ने कहा था भारत गोरखपुर की जनता से कि देखो हम तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए इनको लेके आए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री होके एक सांसद के लिए अगर इस तरह कह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए सांसद को लेके आए हैं, तो जनता कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सांसद विधायक नहीं चुनती है। काम करने पे अगर जो उतरेगा वही जनता के बीच में रहेगा। और रवि किशन ने कभी कोई काम सांसद होते हुए गोरखपुर में नहीं किया है। लोग लगातार कह रहे हैं कि आज गोरखपुर में इतना बदलाव हो गया। मैं पूछना चाहती हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चाहे बसपा की सरकार थी, सांसद विधायक तो हमेशा बीजेपी के थे। उस समय भारत का, गोरखपुर का विकास क्यों नहीं किया गया? क्या योगी जी ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी गोरखपुर का विकास करूंगा? यानी वो तब भी तानाशाही रवैया के साथ काम कर रहे थे और अपनी सांसद निधि को लगातार वापस केंद्र राज्यों में पहुंचाने का काम कर रहा सरकार में। तो सांसद जी ने कोई काम नहीं किया, क्या लग रहा है किसने काम किया? जो है
मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, काम हुआ क्या है गोरखपुर में? क्या सिर्फ शहर ही आप गोरखपुर लोग गोरखपुर में देखते हैं? आप गांव में चले जाइए, आप थोड़ा और बाहरी जाइए, सड़कें नहीं है लोगों के पास, रोजगार नहीं है। जो चकाचौंध की जो ये बातें कर रहे हैं लोग, बार बार नौका बिहार तक चले जाते हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्या नौका बिहार में जो गरीब ठेले वाले, क्या वो वहाँ रोजगार करके कमा सकते हैं? आज जो बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, उनका ठेका पट्टी 30 लाख से 40 लाख है। क्या एक ठेले वाला मजदूर वहां जाके 40 लाख 30 लाख का ठेका लेके अपनी नौकरी कर रोजी रोटी कमा सकता है? गोरखपुर में भी सिर्फ बड़े बड़े व्यवसायियों पे ध्यान दिया गया और गरीबों को लगातार अतिक्रमण के नाम पे उनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया गया। आप आए दिन न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि पुलिस द्वारा किस तरीके से जबरिया जो सड़कों पे अभी दुकान लगाते, सब्जी लगाते, उनका सामान उठा के फेंक दिया जाता है, नुकसान कर दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार में गरीबों के ऊपर अत्याचार होता है, दबे मजलूमों के ऊपर अत्याचार होता है, जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते। नहीं, अब सरकार तो ये कह रही है पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिए जो है, तो जाहिर सी बात है, आप भाजपा से और क्या उम्मीद करते हैं? जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जो अपने परिवार का आज तक सम्मान नहीं किए, जिनको विद्या के ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो यही ना कहेंगे कि पढ़े लिखे हो कि आप पकौड़ा बेचिए। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि अगर भाजपा सरकार के लिए, भाजपा सरकार में यूट्यूब में वीडियो बना के डालना, पकौड़ा बेचना यही रोजगार है, तो अमित शाह अपने बेटे को यूट्यूब पे चैनल पे क्यों नहीं कहते हैं कि अपना रील बना के डालो? वो क्यों नहीं कहते राजनाथ जी जाके पकौड़ा बेचो अपने बेटे को? ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे और गरीब के बच्चों को कहेंगे कि तुम पढ़ लिख के पकौड़ा बेचो। अच्छा, लास्ट गठबंधन जो है तो कितनी सीटें जीत रहा है? देखिए, गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ आ रहा है और हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। हम तानाशाही रवैया अपना के कतई ये नहीं कहेंगे कि हमें इतनी मिलनी है तो मिलनी है। आप लोकतंत्र पे भरोसा करिए। 400 पार का नारा दे रही है। देखिए, भाजपा का ये तानाशाही रवैया, आप मुझे ये बताइए, जहाँ पे जनता आपकी जनार्दन है, जहाँ पे जनता आपको पसंद करने वाली है, वहां पे आप पहले से कैसे टाल ठोक दिए कि आप 400 पार? इसका मतलब है कि जो चोरी करता है वो अच्छे से जानता है कि हम कहाँ कितनी चोरी करने वाले। जो चीटिंग करता है, जो पूरा कॉपी लिख के छापता है, वो ये जानता है क्योंकि हमने टू द पॉइंट उतारा है, इसलिए मुझे इतना नंबर मिलने वाला है। किस हिसाब से चोरी बीजेपी करेगी? बिल्कुल चोरी कर रही है। वो हर तरीके से लोगों को मुद्दों से भटका रही है। वो मूलभूत मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। वो कभी मंगलसूत्र की बात करती है, कभी कहती है कि इटली, कभी कहती है कि भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि जब से भाजपा 10 साल से, क्या उससे पहले कभी पाकिस्तान भारत में लड़ाई नहीं हुआ था? चीन भारत में लड़ाई नहीं हुआ था? हमें वो भी समय याद करना चाहिए कि जब भारत और चीन में लड़ाई हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना दिया था भारत को लड़ने के लिए। और ये कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनना चाहती है। मैं तो भाजपा सरकार से पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस आज जिन राज्यों में, जरा जाके उनसे पूछ लीजिए कि किन किन महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस ने ले लिया था। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अनु प्रसाद, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। गोरखपुर से फैयाज अहमद।